क्रीमिया को लेकर अमेरिका की चेतावनी। क्रीमिया पुतिन के लिए रेड लाइन है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यह बड़ा बयान, क्रीमिया पर कब्जा यूक्रेन के लिए घातक हो सकता है। और आप देखिए कि ये एक बड़ी चेतावनी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से यूक्रेन का क्रीमिया प्लान भी सामने आ रहा है। और क्रीमिया जिसे रशिया ने यूक्रेन से 2014 में छीन लिया था, उसको लेकर नई बात, नए दावे सामने आ रहे हैं। और यूक्रेन भी ये दावा करता है कि कुछ भी हो जाए इस जंग में, लेकिन हम क्रीमिया पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। और एक दिन वो आएगा जब वापस रशिया के कब्जे से हम क्रीमिया को मुक्त करा लेंगे। और इस बीच अमेरिकी दावा सामने आया है जो अपने आप में एक नई कहानी बताता हुआ नजर आ रहा है। तो यूक्रेन का क्रीमिया प्लान क्या है और अमेरिका ने इस पर यू टर्न क्यों ले लिया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या है वो सवाल, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया पर बड़ा हमला किया तो रूस जबरदस्त अटैक करेगा। अब देखिए, अमेरिका वो देश जिसकी बदौलत यूक्रेन ये युद्ध लड़ रहा है, अब वो अमेरिका ही यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। क्रीमिया पर वापस कब्जे का प्लान यूक्रेन के लिए बहुत घातक हो सकता है। क्रीमिया पर वापस कब्जे की तैयारी यूक्रेन के प्लान का हिस्सा है और ये उसके लिए सुसाइडल साबित हो सकता है। अमेरिका यूक्रेन को क्रीमिया वापस लेने के लिए नहीं उकसा रहा है। ब्लिंकन ने यह साफ किया है, यूक्रेन का क्रीमिया पर अटैक रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा होगा। मतलब समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका इस तरह से, अमेरिका का जो बयान सामने आया है उसके मायने क्या है वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शारदेंदु सर, आप कैसे देखते हैं इस बयान को, खासकर अमेरिका जो क्रीमिया पर कभी ना कभी उकसाता रहा है यूक्रेन को कि ये आपकी जमीन थी, ये आपका इलाका था, बेशक वो आज रशिया के कब्जे में है, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको इससे वापस लेना है। लेकिन वही अब कह रहा है कि अगर क्रीमिया के बारे में सोचा भी तो ये रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा होगा। अमेरिका क्या यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है और अगर है तो क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो स्टेटमेंट अमेरिका का आया है, आज की डेट में आया है। आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि क्रीमिया पे रशिया का पूरी तरीके से कब्जा है और आज से नहीं 2014 से, जैसा कि आपने बताया। इस समय अगर यूक्रेन वहाँ पे हमला बोलता है तो एक तरीके से रशिया के ऊपर अग्रेशन तो है ही है, साथ में उसके डिफेंसिव कैपेबिलिटी और जो उसका ब्लैक सी में जो डोमिनेंस है उस पर हमला होगा। लिहाजा रशिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रशिया लाइंस जो है हमेशा चेंज क्यों हो रही है? देखिए, ये बड़ा अजीब है। अभी यूएन में उन्होंने कहा कि रेड लाइन क्रॉस कर चुका है अमेरिका, अभी कह रहे हैं क्रीमिया पे अटैक होगा तो रेड लाइन होगा। उसके पहले कह रहे थे कि यूक्रेन को हथियार देंगे तो रेड लाइन होगी। देखिए, मेरा रेड लाइन गई कहां? मेरा मानना है कि ये चीजें बदलती रहती है, सामरिक चीजें हैं। जैसे जैसे मिलिट्री ऑपरेशन आगे बढ़ते हैं उसकी इंटेंसिटी, जिस तरीके से हथियारों का जमावड़ा, जिस तरीके से नाटो कंट्री एक दूसरे की मदद के लिए आ रहे हैं, कैसे तो क्या ये यूक्रेन के लिए सेटबैक होगा? कम होता जा रहा है। यूक्रेन के लिए सेटबैक है सर, ये यूक्रेन के लिए सेटबैक है ये अमेरिका का यू टर्न? नेचुरली बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक है। यूक्रेन हमेशा कहता रहा कि हम अपनी एक एक इंच जमीन लेंगे, लेकिन राठौड़ साहब कहां तो बात ये हो रही थी कि यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाएगा, 24 फरवरी को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहां तो क्रीमिया ही खतरे में पड़ा हुआ है। इस तरह से तो भी पेश करेंगे ना फिर यूरोपीय देश इस पूरे क्रीमिया एपिसोड को? देखिए, यहां पर अभी प्रेसिडेंट बाइडेन के विजिट से पहले बिसात बिछाना शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी इंडिकेशंस आ रहे हैं। ब्लिंकन का ये जो बयान है बड़ा अहम है। ये है कि पहली बात, क्रीमिया एक कैंपेनिंग सीजन में यूक्रेन नहीं पहुंच सकता, नंबर 1। तो अगर क्रीमिया को यूक्रेन भूल जाए, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि हम एक कैंपेनिंग सीजन से ज़्यादा यूक्रेन की मदद नहीं करने वाले। दूसरी चीज़ ये है कि इसे रेड लाइन मानना पुतिन को बताने के बराबर है कि आप इसके आगे न्यूक्लियर रिटॉरिक भी शुरू होगी और उसको संभालना नेटो और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल साबित और ये रशिया की ताकत को भी दर्शाता है कि क्रीमिया वो नब्ज है, अगर आपने उसको दबाया तो ये पूरी दुनिया और खासकर यूरोप के लिए बहुत खतरनाक और घातक साबित। ब्लिंकन कहीं ना कहीं, नेटो, ब्लिंकन और बाइडेन इस बात को समझते हैं कि रशिया को इस लाइन के आगे अगर छेड़ा गया तो महाविनाश हो सकता है। और ये 2021 को बात यही होगी, जेलेंस्की को बताया जाएगा कि इस कैंपेनिंग सीजन में अगर आप कुछ कर सकते हो कर लो, ये ब्लैंक चेक नहीं है। तो क्या आप जो बाइडेन के आगे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे जेलेंस्की? क्या होगा युद्ध में आगे, ये जरूर हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करें। एक और अहम खबर है, जर्मन लेपर्ड टैंकों को जला देंगे हम। वैगनर चीफ की पश्चिम को खुली धमकी।
पश्चिम के नए हथियार काम नहीं आएंगे। वैगनर चीफ ने कहा है यूक्रेन अंतिम जंग लड़ रहा है। वैगनर चीफ की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। सुमित जी, इससे पहले एक और खबर आई थी वैगनर चीफ को लेकर के कि वैगनर चीफ से रूस के जो बड़े नेता हैं वो डरते हैं। इस बार पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए वैगनर चीफ नजर आए हैं कि यूक्रेन की कितनी भी मदद कर लीजिए, कितने भी हथियार दे दीजिए, यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे आप। वैगनर ग्रुप का क्या रोल आप देख रहे हैं इस पूरे वॉर में? ये रूस के तरफ से लड़ रहे हैं उस युद्ध में। दो तीन चीज़ें तो स्पष्ट है कि अब उनका उस युद्ध में लड़ना कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आंतरिक रूप से जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें कोई कमी है, या कमी नहीं भी हो तो ये ग्रुप्स के सहारे किस हद तक रूस इस युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। जहाँ तक उनकी स्टेटमेंट की बात है तो दोनों स्टेटमेंट देखिए वो रेटोरिक स्टेटमेंट है कि रूस के नेता ये वैगनर ग्रुप से डरता है, ये ऐसा दिख नहीं रहा है। दूसरी बात ये कि वो अंतिम सांस ले रहा है यूक्रेन इस युद्ध में, ये भी नहीं दिख रहा। अगर साल भर से ये युद्ध चल रहा हो, यूक्रेन अपनी स्थिति में 4 राज्य जो रूस ने कब्जा किया है उस पे भी पूर्णतः आज ये नहीं कहा जा सकता है कि वो रूस के हिस्से में है। अगर ऐसी स्थिति है और उसके बावजूद हम इस तरीके का स्टेटमेंट वक्तव्य देख रहे हैं तो ये अपने आप में हास्यास्पद है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको और बता दें, नाटो में शामिल हो सकता है यूक्रेन। भीषण जंग के बीच नाटो चीफ का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है।